हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है सभी का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की हमारी क्लास दोस्तों है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की। दोस्तों टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की ये सेकंड क्लास है। पहली क्लास हो चुकी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से पहले उस क्लास को जरूर देख ले जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है, क्योंकि दोस्तों वो पूरी बेसिक क्लास है जिसमें जीरो लेवल से मैंने आप लोगों को जो है सारी चीजें बताई है। और आज के सेशन में हम केवल डिस्कस करेंगे एवरेज चाल के ऊपर कि एवरेज चाल क्यों होती है, मतलब क्या होती है और हम इसको कैसे निकालेंगे। और सारे क्वेश्चंस जो है आप लोग बहुत बेहतरीन और बिल्कुल पानी की तरह बहा देंगे क्वेश्चनों को। तो मेरे साथ आप लोग पूरा वीडियो देखिए शुरू से लेकर अंत तक। और अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो दिल से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्यों हम एवरेज चाल निकालते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोगों को मान लीजिए कुछ दूरी को तय करना है। अब मान लीजिए आपको 50 किलोमीटर की दूरी तय करना है, लेकिन उस 50 किलोमीटर को आपने एक ही चाल से तय नहीं किया। आपने उसमें से 20 किलोमीटर को 2 घंटे लगाए, फिर आपने उसमें से 10 किलोमीटर को 4 घंटे लगाए, फिर जो बचा हुआ 10 किलोमीटर है या 20 किलोमीटर है उसको आपने 5 घंटे लगा दिए। तो जब हम असमान चाल से चलते हैं, इसको बोलते हैं हम असमान चाल, है ना। तो असमान चाल से हम जब चलते हैं तब जो हमारी जो चाल निकलती है या जो हमारा चाल निकलती है वो एवरेज चाल होती है। जब हम असमान चाल से चले कि अलग अलग दूरी को अलग अलग समय में तय करते हैं तो उसको उस कंडीशन में हम जो चाल निकालते हैं उसको कहेंगे हम एवरेज चाल। और उसमें हमेशा आपकी एवरेज चाल ही निकलती है। एवरेज का मतलब होता है बीच वाला, है ना, कि अलग अलग जो है हम दूरी को अलग अलग समय से तय कर रहे हैं तो हम एक बीच वाली चाल बता देते हैं, तो वही आपकी एवरेज चाल है। और एवरेज चाल का आपको फॉर्मूला मैंने लिख रखा है एक सिंपल सा। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय मतलब जितनी दूरी तय की वो, और कुल समय मतलब जितना समय आपने लिया है। तो इससे आप लोग जो है एवरेज चाल निकालेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले कुछ सिंपल से क्वेश्चंस की बात कर लूँ मैं, फिर कुछ लेवल के क्वेश्चन लूंगा मैं, है ना, और आप लोगों को बीच बीच में मैं क्वेश्चन भी करवाते चलूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं आप लोगों के लिए कि कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, मान लीजिए उसको जो है अलग अलग यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक पहुँचना है। तो इसको जो है उसने दूरी को 3 भागों में बांट दिया। ये 24 किलोमीटर, इस 24 किलोमीटर को 6 घंटे में तय किया उसने। फिर ये वाला जो अगला 24 किलोमीटर है अन्य, उसको 8 घंटे में तय करता है। और एक अन्य 24 किलोमीटर और ले लेता हूँ मैं, इसको तय करता है 12 घंटे में। तो दोस्तों यहाँ पर वो पहुँच गया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर अलग अलग दूरी के लिए अलग अलग समय लिया उसने। 24 किलोमीटर के लिए 6 घंटे, फिर इस 24 के लिए 8 घंटे, फिर इस 24 के लिए 12 घंटे। तो आपको इस कंडीशन में एवरेज चाल बतानी होती है। तो सिंपल सा फॉर्मूला हमने लिखा है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो 24, 48 और 24 दिया कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो हम सिंपल सा लगा देंगे कुल दूरी और कुल समय कितना हो जाएगा, 6 और 8 कितना हो जाएगा भाई आपका, 6 और 8 हो जाएगा 14, 14 और 12 कितना हो जाएगा, तो 14 और 12 जोड़ दीजिए आप लोग या 20, 26 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे टाइम। तो अब ये 2 से कट जाएगा भाई, 2 से कटेगा ये 2 3 6 और 2 6 12 और ये 2 से कटेगा 13 बार। अब यहाँ पर हमारा आ गया 36 बटे 13। अब इसको 13 से काट दो, 13 3 39 ज़्यादा हो जा रहा है तो 13 दूनी 26, है ना, 13 दूनी 26, बचा कितना, बच गया आपके पास 10। तो इसको इस तरह से ले सकते हैं आप। तो मैं कह सकता हूँ जो एवरेज चाल होगी क्या होगी, 2 सही 10 बटे 13 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी एवरेज चाल हो जाएगी। तो आई होप इस तरह से आप लोग जो है, ये सिंपल क्वेश्चन है बेसिक। यहाँ पर आपको दूरी दी है, समय दिया हुआ है, तो हमने जो है एवरेज चाल निकाल ली। अब दोस्तों कई बार क्वेश्चन घुमाता है, इसमें भी घुमाएगा आपको क्वेश्चन। कैसे घुमाएगा, तो उस घुमावदार क्वेश्चनों को अब हम बनाएंगे। तो आइए क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। आइए दोस्तों, जैसा कि 2 क्वेश्चन मैंने फिर यहाँ पर ओरली लिए हैं, फिर हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन लेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 मतलब जो आपकी 3-3 किलोमीटर की 4 दूरियां है, 3-3 किलोमीटर में बांट दिया गया है इसको। ये 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, इस तरह से आप लोगों के पास 4 दूरियां हैं। 3-3 किलोमीटर की 4 दूरियां हैं हमारे पास, और इनको अलग अलग चाल से तय कर रहा है। इस 3 किलोमीटर को किस चाल से, 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से।
अगले 3 किलोमीटर को 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, अगले 3 किलोमीटर को 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और अगले लास्ट 3 किलोमीटर को 60 किलोमीटर, मतलब ये 10, ये 20, ये 30, ये 60 किलोमीटर, ये आपकी चाल है, अलग अलग दूरी को तय करने की चाल है। अब हमको इस कंडीशन में एवरेज चाल बतानी है। क्या बतानी है? एवरेज चाल, औसत चाल। तो दोस्तों हम तो जानते हैं कुल दूरी बटे कुल समय, इतना ही जानते हैं हम लोग। तो हम क्या करेंगे, कुल दूरी को ऐड कर देंगे, 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12। तो मैं कह सकता हूँ 12 किलोमीटर तो मेरी दूरी हो गई। टोटल दूरी कितनी हो गई? 12 किलोमीटर हो गई, है ना। अब हमें चाहिए टोटल समय, चाहिए टोटल टाइम चाहिए। तो हमारे पास टाइम तो यहाँ है नहीं, लेकिन हम जानते हैं टाइम बराबर क्या होता है, या समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ये हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं और आप लोग जानते ही हैं। तो इससे हम लोग समय निकाल लेंगे। तो मान लीजिए ये पहला 3 किलोमीटर है और इसको किस चाल से तय कर रहा है? 10 की चाल से। तो यहाँ लगा दूंगा मैं 3/10, मैंने लगा दिया दूरी बटे चाल। ये समय आ गया मेरा इस 3 किलोमीटर को तय करने का। इस 3 किलोमीटर को तय करने का समय यहाँ निकाल लूँगा मैं 3/20, इसको 20 की चाल से। इसके बाद 3/30 और ये हो जाएगा आपका 3/60। इस तरह से हमने टोटल टाइम निकाल लिया। ये हमारा कुल समय हो गया और ये हमारी कुल दूरी हो गई। तो अब किस बात की देरी है, इसको कैलकुलेट करिए जल्दी से फटाफट और आप आंसर ला लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 60 आपका एलसीएम हो जाएगा 60। यहाँ पर इसके बाद में 10 से जाएगा कितनी बार, ये 6 बार, और यहाँ हो जाएगा 18 प्लस यहाँ बन जाएगा 20 तिया 60 और 3 तिया के 9 हो जाएंगे। यहाँ पर बनेगा 3 से 3 दूनी 20, सॉरी 30 से बनेगा 2 और 3 दूनी 6 और यहाँ पर 3। इस तरह से हमने कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद देख लीजिए ये 12 तो ऊपर ही रहेगा, ये नीचे वाला 60 ऊपर चला जाएगा, तीसरा पद ऊपर जाता है। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए भाई, तो 9 तिया 27, 27 और 3 30, 6 36 हो जाएगा। यहाँ पर ये 12 से कट जाएगा 3 बार और ये कट जाएगा इससे। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी हो जाएगी एवरेज चाल, औसत चाल। क्लियर है भाई। तो जब हमें दूरी दी हो और चाल दे दी हो, समय अगर नहीं दिया हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समय निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्लियर है भाई, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अब आइए एक नेक्स्ट कंडीशन समझ लेते हैं हम लोग। अगली कंडीशन क्या है, जब हमारे पास ये अगला टाइप है भाई, हाँ एवरेज चाल में अगला टाइप बनता है ये, जब हमें कोई 2 बिंदु दिए हो ए से लेके बी तक। कोई 2 बिंदु हैं, मतलब कोई 2 स्थान है, ए स्थान है, ये बी स्थान है। किसी स्थान का नाम भी हो सकता है ना, जो भी स्थान बोले आप, नाम यहाँ पर हो सकता है। तो ए स्थान से बी स्थान तक कोई व्यक्ति जाता है x किलोमीटर पर आवर की चाल से, और बी स्थान से ए स्थान तक वापस लौट आता है y किलोमीटर पर आवर की चाल से। या तो क्वेश्चन इस तरह से होगा, या तो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि 2 स्थान हैं ए और बी, 2 स्थान हैं और इन दोनों स्थान में आधी दूरी को, ये जो आधी दूरी लिखा है ना, ये 1/2 का मतलब यही है आधा। तो आधी दूरी को x किलोमीटर पर आवर की चाल से, और जो शेष आधी दूरी है उसको y किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। तो आपको बताना है पूरी यात्रा में औसत चाल। तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसा आ जाए या ऐसा आ जाए, इन दोनों में ही जो है एवरेज चाल निकालना सेम होता है। तो उसको हम लोग सीखेंगे कैसे निकालेंगे। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूं और यहाँ पर आप लोगों को मैं थोड़ा सा डील करूंगा कैसे हम लोग निकालेंगे। हम जानते हैं एवरेज चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय। अब मैं यहाँ से देखिए इसकी डिस्टेंस मान लेता हूँ, ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसको मान लेता हूँ मैं d, इसको मैंने d मान लिया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं एक बार जाऊँगा और फिर मैं वापस आऊँगा, मतलब x की चाल से जा रहा हूँ, y की चाल से आ रहा हूँ, तो मेरी दूरी कितनी हो गई? तो कुल दूरी मैं कह सकता हूँ कुल दूरी हो गई 2d। ये d को माना हमने दूरी, तो दूरी कुल हो गई 2d, जाना और वापस आना। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए हमें समय निकालना है, कुल समय। तो समय तो है नहीं हमारे पास, चाल है और दूरी है। तो चाल और दूरी से हम समय निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा दूरी बटे चाल, ये जाने का समय, प्लस
दूरी तो उतनी रहेगी लेकिन आने की चाल क्या है, y। इस तरह से ये आने का समय हो गया। यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट किया मैंने इसको, तो यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, नीचे एलसीएम आया xy। यहाँ से हमने देखा ये हो गया dy और ये हो जाएगा dx। यहाँ से हमने देखा 2d अपॉन ये xy तो ऊपर चला जाएगा, तीसरा पद ऊपर जाता है। यहाँ से मैं d को कॉमन ले लेता हूँ तो नीचे मेरे पास बचेगा x प्लस वाई। यहाँ से d कैंसिल हो जाएगा तो आपकी जो एवरेज चाल बनेगी 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये आपकी एवरेज चाल बन जाएगी। तो यहाँ से आप लोग जो है ना, ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कुछ लोगों ने, है ना। तो ये इस तरह से आता है। क्लियर है भाई। इसी से आप लोग जो है इस कंडीशन में और इस कंडीशन में एवरेज चाल इसी से निकाल सकते हैं आप। अब इसमें d मानना है तो इसमें d इसको मान लीजिए, यहाँ से आधी दूरी d है और ये आधी दूरी d है। तो यहाँ से भी अगर इसको हम बनाएंगे तो यही आपके पास फॉर्मेट तैयार होगा और इसी फॉर्मेट से आप एवरेज चाल निकाल सकते हो इन कंडीशनों में। ठीक है भाई। तो आइए इन पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। या उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए यहीं पर देख लीजिए, मैंने आपसे कह दिया कि आपकी जो x वाली चाल है, मान लीजिए कोई व्यक्ति बिंदु A से बिंदु B तक 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और B से वापस A तक 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस लौट आता है। तो पूरी यात्रा में एवरेज चाल बताओ। तो एवरेज चाल के लिए हमने निकाल के रखा है 2xy अपॉन x प्लस वाई। इतना करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमको नहीं करना है। इसी का पूरा सारांश इसमें आ गया है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। हम जानते हैं ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 6 चौक 2400 और यहाँ हो जाएगा 100, 0 से 0 जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ 48 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया मेरा आंसर। तो बस इतने से में हो जाएगा। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है भाई। अब यहाँ से आप लोगों को कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूँ प्रीवियस ईयर के, तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलिए आइए दोस्तों, अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे साथ आप लोग भी रीड करेंगे तो बहुत अच्छा होगा और आप लोगों को आसानी होगी समझने में। दोस्तों अगर आप नोटबुक लेकर बैठे तो क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत सारे आप लोगों के पास ऑप्शन खुले हुए हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और वहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है। दोस्तों अभी बताया मैंने आप लोगों को कि जब दो स्थान से कोई, जैसे मान लीजिए कोई स्थान है, यहाँ से दूरी निश्चित है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई कार गई या कोई गाड़ी गई और 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आ गई। तो इस कंडीशन में हमें एवरेज चाल बतानी है। तो हम सिंपल सा जानते हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो यहाँ से हमारी एवरेज चाल हो जाएगी 20 गुना 30, ये 2 भी रहेगा भी फॉर्मूले का, और यहाँ पर हो जाएगा 20 और 30 50। यहाँ से इसको काट दीजिए भाई, 0 से 0 कट जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा और 4 तिया 12 दूनी 24। तो 24 किलोमीटर पर आवर मेरा आंसर हो जाएगा। सी नंबर का आंसर करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग बना लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग आज के। अगला क्वेश्चन अब आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 18 किलोमीटर दूरी 40 मिनट में, अच्छा अगला 30 किलोमीटर दूरी 50 मिनट में एवं 32 किलोमीटर दूरी 30 मिनट में तय करता है। तो पूरी यात्रा में एवरेज चाल बताइए। अब देखिए यहाँ पर हमें दूरी अलग दी है, समय भी दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, केवल कुल दूरी बटे कुल समय लगाना है। तो हम सिंपल सा कर लेंगे इसको। सिंपल सा टोटल दूरी हो जाएगी 18 किलोमीटर पहला, उसके बाद 30 किलोमीटर, फिर 32 किलोमीटर। अब टाइम अलग अलग लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर याद रखिए कि चाल हमें किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, तो समय हमको आवर में चाहिए, जबकि क्वेश्चन में मिनट में दिया हुआ है। तो हम आवर में कैसे बदलना है हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। तो जिन लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है मैं उनसे फिर से कहूँगा कि पिछला लेक्चर जरूर देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहला 18 किलोमीटर 40 मिनट में, तो इसको 60 से डिवाइड दे दो। ये हमारा घंटे में बदलने के लिए है भाई, इसलिए हम 60 से, प्लस दूसरा 32 किलोमीटर 50 मिनट
दूसरा 50 मिनट का टाइम है, इसको भी 60 से डिवाइड कर दीजिए। तीसरा टाइम है हमारे पास 30 मिनट का, तो इसको भी 60 से हम डिवाइड कर देंगे। इस तरह से ये कुल दूरी हो गई और ये कुल समय हो गया। अब यहाँ से जो कटता है उसको काट दीजिए, 0 कट जाएंगे, ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ नहीं कटेगा, ये 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6। दोस्तों एलसीएम हो जाएगा आपका 6। अच्छा ऊपर जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, 3 3 6 और 1 7, 7 और 1 8, ये हो जाएगा 80। इसके बाद में नीचे बन जाएगा आपका दोस्तों कितना, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा कितना, 6। एलसीएम 6 ले लिया हमने, तो ये 3 दूनी 6 और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस ये 6 से यहाँ 5 ही आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, है ना, 2 तिया 6। इस तरह से हमने देखा तो 80 बटे ये 6 तो ऊपर चला जाएगा। यहाँ से हमने देखा कितना हो गया, 5 4 9 और 3 12, 6 से हो जाएगा 6 दूनी 12 और 2 से कटेगा 40 बार। तो हम कह सकते हैं 40 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी एवरेज चाल बन जाएगी इस क्वेश्चन की। ऑप्शन लगा दीजिए आप, ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है भाई, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों को बनाने हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी 10 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और 12 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताओ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से हम वही लगाएंगे, कुल दूरी बटे कुल समय। तो दूरी पहला 10 किलोमीटर और दूसरा कितना, 15 किलोमीटर, सॉरी 30 किलोमीटर, 30 नहीं 12 किलोमीटर दूरी लेना है पहले हमें यहाँ ऊपर, तो दूसरा 12। अब दोस्तों समय लेना है, तो समय हम लोग जानते हैं कैसे निकलता है, दूरी बटे चाल से समय निकल जाता है। तो पहला 10 किलोमीटर किस चाल से, 15 की चाल से, और अगला 12 किलोमीटर किस चाल से, 30 की चाल से। तो ये हो गया हमारा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल से समय निकलता है। अब यहाँ से इसको काट दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, तो कुछ कट रहा है, यहाँ पर कट जाएगा, ये कटेगा किससे, 3 चौक 12 और 3 से कट जाएगा ये 10 बार, यहाँ पर कटेगा 5 तिया 15 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। यहाँ पर ऊपर हो जाएगा हमारे पास 22 और नीचे एलसीएम ले लेंगे हम लोग, कितना एलसीएम आ जाएगा 30 एलसीएम हो गया हमारा। तो 3 से कटेगा भाई ये कितनी बार, 10 बार, 10 दूनी 20, यहाँ पर बन गया 20। इसके बाद 10 से कटेगा 3 बार और 3 चौके 12, तो ये हो गया 12। अब यहाँ तो इस तरह से ये हो जाएगा भाई 22 बटे इस तरह से, तो 22, ये 30 तो ऊपर चला जाएगा 22 के गुने में, और नीचे बन जाएगा हमारा कितना, 20 और 12 32। अब इसको काट दीजिए भाई, 2 से कटेगा 16 बार, 2 से कटेगा 11 बार, और यहाँ पर फिर काट दीजिए इसको, 2 से 2 8 16 हो जाएगा, और 2 से 15 बार। दोस्तों 15 11 होता है 165, 165 में 8 का डिवाइड कर दीजिए, तो 8 दूनी 16, भाग नहीं जाएगा, भागना स्त्री का 0, तो 20.8 6 48। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा भाई 20.6। डी नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग, तो मेरे साथ आप लोग भी रीड करिए। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगता है तो दिल से लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे कहूंगा हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, मेरे साथ आप लोग भी रीड करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, एक मोटर चालक 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक स्थान के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से जाता है तथा वापसी में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। उसकी संपूर्ण यात्रा की औसत गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, 150 जाएगा तो वापस भी 150 आएगा, तो हम कह सकते हैं टोटल दूरी कितनी हो गई, टोटल दूरी हो गई हमारी 300 किलोमीटर हो गई। अब यहाँ पर आपको बताया है जाते समय चाल अलग है और आते समय चाल अलग है, तो जाने की चाल उसकी कितनी है, तो 150 जाएगा किस चाल से, 50 की चाल से। तो ये हो गया हमारा जाने का समय, प्लस आते समय भी उतनी ही दूरी आएगा लेकिन चाल क्या होगी बोले 30 किलोमीटर, तो ये हो गया हमारा वापस आने का समय। तो ये टोटल समय हो गया नीचे और ये टोटल डिस्टेंस हो गई, हमारी दूरी हो गई। यहाँ से हम काट सकते हैं इसको, 0 से 0 जाएगा, 5 तिया 15, 0 से 0 जाएगा, 3 पंचे 15। यहाँ से हो जाएगा 300 बटे यहाँ पर 3 और ये 5, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, तो ये हो जाएगा 8
यहाँ से इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 तिया 24 और बचेगा कितना भाई 8 तिया 24 हो जाएगा, बचे 6, 8 7 56 हो जाएगा और बच गया कितना 4, तो 8 पंचे 40। तो आप कह सकते हैं 37.5 किलोमीटर पर आवर। यह आपकी क्या हो जाएगी एवरेज चाल हो जाएगी और ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हैं आप लोग इसको। आइए दोस्तों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और आप लोग देख पा रहे हैं, तो मेरे साथ आप लोग भी क्वेश्चन रीड करेंगे भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर जो 90 किलोमीटर की दूरी पर है 3 घंटे में पहुंचना चाहता है। वह प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना। तो इसको जो आपको कहा गया है कि ये जो टोटल दूरी है ये 90 किलोमीटर है ना, ये टोटल 90 किलोमीटर है और इस दूरी को उसको 3 घंटे में तय करना है। अब 3 घंटे में तय करना है तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दी गई है, एक चीज़ ये दी गई है कि जो तय करता है वो प्रथम आधी दूरी, ये जो 90 किलोमीटर है इसमें से आधी दूरी, पहली आधी दूरी मतलब कितनी हो जाएगी 45 किलोमीटर, इसको 2 भागों में बांट ले हम, और ये दूसरी आधी दूरी, इस तरह से टोटल जो है 90 हो जाएगी, है ना। ये 45 आधा और ये 45 आधा, तो इस आधी दूरी को 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ये दिया हुआ है हमें, इस आधी दूरी को किस चाल से, इस चाल से तय करता है। और टोटल हमको जो 3 घंटे बताए हैं तो हम यहाँ से ये चाल है और ये दूरी है, इससे हम समय निकाल लेते हैं कि उसको आधी दूरी को तय करने में समय कितना लगा है। तो ये हो जाएगा आपका समय बराबर क्या होता है हमारा, तो दूरी बटे चाल, तो 45 बटे 20, यहाँ से काट दो भाई इसको, 5 9 45, 5 चौके 20, तो मैं कह सकता हूँ 9 बटे 4 घंटे। मतलब मुझे आधी दूरी तय करने में कितना समय लगा है 9 बटे 4 घंटे। अब मेरे पास टोटल समय कितना है पूरी दूरी को तय करने का 3 घंटे, तो मैं निकाल लूंगा शेष समय। शेष दूरी तो मेरे पास है लेकिन शेष समय नहीं है, तो शेष समय निकाल लेंगे हम लोग। तो 3 में से 9 बटे 4 को माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 9 4 तिया 12, 12 में से 9 जाएगा तो ये बच जाएगा भाई आपका कितना 3 बटे 4। मतलब आपका शेष समय है 3 बटे 4 घंटे और शेष दूरी है 45 किलोमीटर, और शेष दूरी में ही तो आपको एवरेज चाल निकालनी है, तो शेष दूरी कितनी है 45 और आपका समय कितना है 3 बटे 4 घंटे। यहाँ से काटा मैंने इसको 15 बार और ये 4 ऊपर जाएगा तो 15 चौक 60 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है भाई। तो आई होप आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुए हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, उन क्वेश्चनों का आप जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ये कुछ क्वेश्चन है, 1 2 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा लिख कर ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा कुछ सीखने को मिलता है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप लोगों को ऐसी वीडियो जो है आसानी से मिल जाएंगे, और बेल आइकन को हिट करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।